ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो किसी गलती के कारण अपने वर्ल्ड को छोड़कर किसी और वर्ल्ड के अंदर एंटर कर जाता है। और इस लड़के का नाम था लिन। लिन की बॉडी काफी ज्यादा वीक थी, जिसकी वजह से वो इस वर्ल्ड के बाकी लोगों की तरह कल्टीवेट करके अपनी पावर्स को इंक्रीज नहीं कर सकता था। तो वो बुक मैनेज करने का काम शुरू कर देता है स्वॉर्ड इंक्वायरी सेक्ट के स्वॉर्ड कलेक्शन पवेलियन के अंदर, जहाँ पर उसको काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है और उसके काफी अच्छे अच्छे मास्टर भी बनते हैं। लेकिन एक दिन वहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल डार्क एम्परर का हमला होता है, जो पूरे स्वॉर्ड इंक्वायरी सेक्ट को खत्म कर देता है और इस सेक्ट के टॉप 3 मास्टर्स को भी जान से मार देता है। और अब बचा होता है सिर्फ लिन, जिसके पास इतनी ज्यादा पावर्स नहीं होती कि वो डार्क एम्परर को हरा पाए। और वो अपने मास्टर की सिखाई हुई 7 सीक्रेट वॉल्ट्स टेक्निक को एक आर्टिफैक्ट के अंदर लिखकर भेज देता है, और जिसको सिर्फ स्वॉर्ड इंक्वायरी सेक्ट का स्टूडेंट ही पढ़ सकता था। जिसके बाद उस स्टूडेंट को 7 सीक्रेट वॉल्ट्स की पावर मिल जाएगी। और डार्क एम्परर को रोकने के लिए लिन अपने मास्टर की बताई हुई सेलेस्टियल बुद्धा बर्न वाली टेक्निक को यूज करता है, लेकिन इस टेक्निक के लिए उसकी पावर्स बहुत कम थी। इसलिए वो अपने पवेलियन के जितने भी मरे हुए स्टूडेंट्स और मास्टर्स हैं, उनकी एनर्जी का यूज करता है और अपनी टेक्निक को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है। और इस टेक्निक का यूज करता है वो डार्क एम्परर के ऊपर, जिसके बाद डार्क एम्परर की बॉडी जलने लगती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि डार्क एम्परर का मास्क टूट जाता है और वो लिन से बोलता है कि तुम इस दुनिया की सच्चाई नहीं जानते। और सेलेस्टियल बुद्धा बर्न वाली टेक्निक का यूज करने की वजह से लिन की बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और लिन की बॉडी के साथ साथ डार्क एम्परर भी मर जाता है। फिर हम देखते हैं काफी सालों बाद का समय, जहाँ पर लिन की आँख खुलती है किसी और की बॉडी के अंदर, और वो स्वॉर्ड इंक्वायरी सेक्ट के अंदर ही होता है। लिन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये अभी उसके साथ क्या हुआ है। तभी वहाँ पर पीक नाम का स्टूडेंट लिन को बुली करने के लिए आता है, जो कि बिल्कुल डार्क एम्परर की तरह दिखता था। और लिन भी ये चीज नोटिस कर लेता है। और डार्क एम्परर से लड़ते टाइम लिन ने जो आर्टिफैक्ट अपने लिए बचाया था, वो भी उसकी बुक के अंदर था। उस बुक का नाम था 3 स्लेयर एंड 5 डिस्ट्रॉयर बुक। एंड उस बुक को देखकर पीक उसे बुली करने लगता है कि तुम जिस बुक को चोरी छिपे पढ़ रहे हो, उसे पढ़ने के लिए तुम्हें 10 साल की सजा भी हो सकती है। और अगर तुम नहीं चाहते कि मैं ये बात तुम्हारे सीनियर्स को बताऊं, तो अभी के अभी मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगो। तभी वहाँ पर एक सोल आती है, जिसकी बॉडी के अंदर अभी लिन था। वो सोल किसी को भी टच नहीं कर सकती थी और लिन के अलावा उसे कोई भी नहीं देख सकता था। और लिन को ये बात रियलाइज होती है कि वो जिस बॉडी के अंदर है, वो बॉडी उसकी प्रीवियस बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो इस बॉडी के अंदर कल्टीवेट करके अपनी पावर्स को इंक्रीज कर सकता है। तभी वो सोल आकर लिन से बोलती है कि लिन पीक से बदला ले, क्योंकि पीक काफी ज्यादा बुली करता था सोल को। इसलिए लिन पीक को एक स्वॉर्ड बैटल के लिए चैलेंज करता है और पीक सोचता है कि वो लिन को इजिली डिफीट कर सकता है, क्योंकि पहले लिन काफी ज्यादा वीक था। और पीक लिन को बोलता है कि तुम मुझे इस जन्म में तो कभी भी नहीं हरा सकते। जिसकी बात काटते हुए लिन बोलता है कि इसकी टेंशन तुम मत करो, सब मैं संभाल लूंगा। और रही बात इस बुक की, तो ये बुक मुझे जमीन पर पड़ी हुई मिली थी और मैं इसे चोरी छिपे नहीं पढ़ रहा था। जिसके सुनकर पीक बोलता है कि अपनी बात को साबित करो मेरे से लड़ाई करके। जिसको सुनकर लिन भी अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल देता है। पीक बोलता है कि तुम अभी फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर हो और अभी भी मेरे से लड़ना चाहते हो, तुम अब बिल्कुल भी नहीं बचोगे। और ये बोलकर वो अपनी स्वॉर्ड स्लैश टेक्निक का यूज करता है, जिससे लिन इजिली बच जाता है, क्योंकि उसको स्वॉर्ड्स की काफी ज्यादा टेक्निक्स आती थी। और वो अपना हमला पीक के ऊपर करने ही वाला होता है, तभी वो रुक जाता है, जिसके साथ वो इस बैटल को भी जीत जाता है। बैटल जीतने के बाद वो घर पर जाकर ये सोचता है कि आखिर वो कैसे इस नई बॉडी में जिंदा हो गया, जिसके लिए वो उस सोल से पूछता है कि आखिर उसकी डेथ कैसी हुई। तभी वो सोल फिन को एक विजन दिखाती है, जिसके अकॉर्डिंग पीक उससे काफी ज्यादा बुली कर रहा था और उससे बचने के लिए वो अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए न्यू टेक्निक सीखने जाता है। और अपना कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो होने के बावजूद भी वो 10,000 टेक्निक सीखने का ट्राई करता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक थी, जिसको सीखना काफी ज्यादा मुश्किल था। और उस सोल का लेवल काफी ज्यादा लो था, जिसकी वजह से इतनी पावरफुल टेक्निक का यूज करने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद सडनली लिन उस सोल की बॉडी में जन्म लेता है। इसके बाद लिन को लगता है कि शायद उसने टाइम ट्रेवल किया है और जो टेक्निक उसने अपने आर्टिफैक्ट में रखी थी, वो टेक्निक अभी किसी और के पास है। और लिन को पता लगाना पड़ेगा कि आखिर वो कौन है। तभी वो सोल धीरे धीरे गायब होने लगती है, क्योंकि उसकी डेथ हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया था। और आखिरी गुड बाय बोलकर वो सोल वहाँ से गायब हो जाती है। सोल के जाने के बाद लिन के मन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी और काफी सारे क्वेश्चंस थे लिन के मन में, जिसका आंसर सिर्फ उसको जुआन केव के अंदर जाकर ही मिल सकता था। लिन सोच ही रहा होता है कि वो जुआन केव के अंदर कैसे जाएगा, क्योंकि वो काफी मिस्टीरियस केव है। और तभी इतने में लिन के ऊपर हमला होता है और इसी के साथ ये
ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है।